आपने कभी देखा नहीं होगा। मेडिटेट इलेक्ट्रोप्लाज्म अगर आप देखो, गूगल करना मैम ज़रा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए। इलेक्ट्रोप्लाज्म इमेज दिखाना, इमेजेस। ये देख रहे हो? इसमें ये आदमी है, इसके नाक से निकल के आ रहा है ना ये? इसकी नाक से निकल के आ रहा है ना ये? हाँ, यहाँ पे इसके इसे मुँह कहते हैं से निकल के आ रहा इलेक्ट्रोप्लाज्म। है। हाँ, इसके मुँह से ही निकल के आ रही है बॉडी। हे ये भगवान! बॉडी भी आपके अंदर ही होती है। हाँ, ये देखने में बड़ा अजीब-सा लगता है। गंदा लग लेकिन रहा है, हायर इसमें लेवल के जो उल्टी कर रही मेडिटेटर, है। हाँ, देखने में गंदा लगता है ये। हाँ, देखने में गंदा लगता है। ये क्या इसको इसके ही नाक से आपकी निकल एस्ट्रल के आ रहा एस्ट्रल है? बॉडी भी है ये। नहीं मैम, इसका तो कुछ और ही है ये। अच्छा। ये आपकी एक तरीके की बॉडी है जो निकल के आ जाती है बाहर। इसी को आप अपनी वो बोलते हो एस्ट्रल बॉडी। तो इसमें वो बता रहा है, कह रहा है ये बहुत ही लाइटर बॉडी होती है आपकी, और इसके अंदर लाइफ भी होती है। बॉडी पैक्ड मोर डेंसली विद लाइफ। कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़िंदगी होती है, बहुत। इसके अंदर ज्ञान भी बहुत होता है, इसको बहुत कुछ पता होता है बाहर का। कह रहे इसको तुम अपनी एस्ट्रल बॉडी बोलते हो क्योंकि ये तुमको सिखाया गया है। मैम एस्ट्रल बॉडी को हिंदी में क्या बोलेंगे? ये मुझे नहीं पता सूक्ष्म हिंदी में शरीर। क्या सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। राइट। हाँ, तो मैम वो कह रहा है कि ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है? ये निकल यही होता है जब तुम मेडिटेशन वाली स्टेट में होते हो और जब तुम निकल के जाते हो ना अपनी बॉडी से बाहर, कह रहा है यही शरीर तुम्हारा बाहर निकल के जाता है। अब मैम वो ज़रूरी नहीं है ऐसे नाक से निकल के जाए, मैम ये बिल्कुल छोड़ के भी बाहर निकल के जा सकता है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो वो कहता है कि अदर, कह रहे कुछ तुम्हारे यहाँ पर लोग ना इसे इथेरिक बॉडी भी बोलते हैं। कह रहे लेकिन हालाँकि हम तुम्हें बता दें इथेरिक बॉडी नहीं होती है। कह रहे इथेरिक बॉडी तो वो होती है जो तुम्हारी कुंडलिनी के जब एक्टिवेट होती है तब निकल के आती है बाहर। कह रहे वो अलग बॉडी होती है। कह रहे उसका जाके सीधा उस अनंत रचयिता की सोच से जाके मिलन होता है उसका। कह रहे इसको तुम इथेरिक बॉडी मत समझना। कह रहे ये एस्ट्रल बॉडी होती है, ग्रीन रे बॉडी जो होती है तुम्हारी वो ये वाली बॉडी होती है। मैम लंबा जवाब है ये। मैम उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद होती है द लाइट बॉडी और ब्लू रे बॉडी, मे बी कॉल्ड द देवचानिक बॉडी। देर आर मेनी अदर नेम्स फॉर दिस बॉडी, स्पेशली इन योर सो कॉल्ड इंडियन सूत्रास और राइटिंग्स. For there are those among the peoples which have explored these regions and understand the various types of devachanic bodies. There are many types of bodies in each density much like your own. तो वो कह रहा है कि इसके बाद होती है लाइट बॉडी या कह लो ब्लू रे बॉडी। कहने के लिए ब्लू रे है लेकिन वो होती लाइट बॉडी है, लाइट लाइट कलर की, लाइट के जैसी बॉडी होती है। कह रहा है इसको तुम देवी देवताओं के शरीर बोल सकते हो, ये तुम्हारे अंदर भी होते हैं। बोल रहा है ये, कह रहा तुम्हारे अंदर भी होते हैं। कह रहे कि इसलिए कह रहे तुम इसे कई अलग अलग नामों से जानते हो क्योंकि ये जो तुम्हारे हिंदुस्तान में जो सिखाए गए हैं ना, जिनको तुम योगा सूत्रस बोलते हो, योग सूत्र जिन्हें बोलते हो ना तुम, कह रहे उनमें लिखे हुए हैं ये, अगर तुम पढ़ो उसे ढंग से तो कह रहे तुम्हें समझ में आएंगे। क्योंकि मैम हमने थोड़े से पढ़ लिए थे तो इस पार्ट को समझने के लिए पढ़ना पड़ा था हम लोगों को। हाँ, इनकी इनकी मेंशनिंग है वहाँ पे। तो वो कह रहा है कि इन ये तुम्हारे इंडियन, अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि रातो जो है वो अपना उधर का ही ज्ञान परोसे जा रहा है, इंग्लिश में क्रिश्चियन का ज्ञान दिया जा रहा है, देख लो ज्ञान देख लो उसका। तुम्हारे सूत्र सारे पता है उसको, और तुम उससे लड़ने चले थे कि ये तो गलत बता रहा है। खैर छोड़ो। तो वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे इंडियन सूत्रास के अंदर लिखे हुए हैं और ये काफी तुम्हारे लोगों ने एक्सप्लोर भी किए हुए हैं, उनको पता है इनके बारे में। जिन्होंने इसको समझ के इसकी प्रैक्टिस की है ना, उनको पता है। कह रहे और हम तुम्हें ये भी बता दें, ये जो देवी देवता वाली जो शरीर होते हैं ना, कह रहे ये भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अभी तुम सोच रहे हो कि एक जैसे ही होंगे ये, कह रहे तुम्हें तो थोड़े से पता है, अगर तुम निकल के बाहर जाओगे तो ये भी बहुत बहुत अलग तरीके के होते हैं। कह रहे देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बॉडीज इन ईच डेंसिटी मच लाइक योर ओन। कह रहे जो तुम्हारी घनत्वता है ना, कह रहे तुम्हारी घनत्वता में जितने तुम्हें पता है तुम्हें उतने एक्सप्लोर कर पाए हो। चौथी में जाओगे तो और ज्यादा मिल जाएंगे तुम्हें, पांचवी जाओगे उससे भी ज्यादा मिल जाएंगे, छठी में जाओगे बिल्कुल ही और ही आगे निकल जाओगे। कह रहे तो ऐसे तुम्हें मिलते जाएंगे, ये बहुत बड़ा है देवतानिक वर्ल्ड भी। कभी क्या तुम सोच रहे हो इसीलिए छोटा बोलते मोटा है हैं ये। कि कितने 36,000 देवता, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, 18,000 पता नहीं कितने बोलते हैं। 33 करोड़। 33 करोड़, हाँ, इसीलिए बोलते होंगे। मैम 33 करोड़ तो वो है जो इन्होंने एक्सप्लोर किए हुए होंगे, और वो भी पता है कब किए होंगे, मैं बताता हूँ आपको कब किए होंगे। जब अटलांटिस वाले टाइम पे वॉर हुई थी ना,
उस टाइम पे जब कन्फेडरेशन उतरी थी नीचे तो वो सारे 33 करोड़ उतरे होंगे, और जब वो 33 करोड़ उतरे इन्होंने कहा भगवान आ गए, उस वजह से हुआ ये सारा कुछ, क्योंकि वो सारे लाइट बॉडी में आए थे। याद है ना आपको, रा कह रहा था हमारे हाँ। लाइट बॉडी के बींग्स आए थे, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि वो 33, तो इन्होंने काउंट करने शुरू किए होंगे कितने हैं, 33 करोड़ है, हाँ जी चलो ठीक है, अब ठीक है, अब सही है। लेकिन हम, ये भी हो सकता है, देखो ये एक पॉइंट है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि लोगों ने सही सीरियसली जाके अपनी मेडिटेशन में जाके एक्सप्लोर किए हों और उनका काउंट 33 करोड़ निकले हों, ये भी मैं पॉसिबल पूछने है। ही वाली थी कि इन्होंने क्या बैठ के 33 हम्म। करोड़ गिने थे क्या? नहीं मैम, जब मैम देखो, सतयुग था ना तो जितने लोग थे, जितनी भी उस वक्त पॉपुलेशन थी, वो सारे देवी देवता गिने जाते हैं, इसीलिए उसको 33 करोड़ बोलते हैं। अच्छा। हाँ मैम ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल। थैंक यू जाबो जी बताने के लिए, अच्छा है हम लोगों को भी आप लोगों से सीखने को मिल रहा है कुछ। थैंक यू, तो थैंक मैम यू। अगली वो बोलता है, हाँ अगली वो बोलता है द इंडिगो रे बॉडी विच वी चूज टू कॉल द इथेरिक बॉडी इज एज वी हैव सेड द गेटवे बॉडी in this body form its substance as you may only see this body as that of light as it may mold itself as it desires। कह रहे ये इसके बाद आती है तुम्हारी इंडिगो बॉडी, कह रहे जो इंडिगो बॉडी है ना इसको हाँ तुम इथेरिक बॉडी बोल। यार इथेरिक का मतलब क्या है, एक मिनट रुको भैया मैम, अभी पता ही करता हूँ मैं इथेरिक का मतलब क्या देखती हूँ। है। इथेरिक इन हिंदी क्या है, आकाशीय बॉडी, हाँ आकाश जिसे कहते हैं, आकाशीय बॉडी कहते हैं ना, या आकाश, राइट, आकाशा आकाश। से कहा जाता है, हाँ आकाश वाली जो बॉडी होती है। कह रहे ये वो एक बॉडी होती है जिसको कहते हो कहोगे तुम गेटवे बॉडी। कह रहे यहाँ ये वो बॉडी होती है जिसका रास्ता निकल के जाता है उस अनंत रचयिता की तरफ। कह रहा है इसका भी इसका अपना एक सब्सटेंस होता है, इसका अपना एक खुद का मटेरियल होता है। कह रहा और ये भी लाइट जैसी होती है, लेकिन ये जैसी चाहे वैसी शेप ले सकती है, जैसी चाहे वैसी शेप ले सकती है, इसकी अपनी इच्छा होती है, इसका इसका मन होगा। अब मैम बादलों को ही देख लो, चलो बादलों से समझते हैं। बादल जो हैं एक जैसे तो दिखते नहीं है, तो कभी कैसे हो जाएंगे, कभी कैसे हो जाएंगे, कभी कैसे हो जाएंगे। कह रहे ये भी वो बॉडी होती है मैम, हो सकता है इंडिगो वाले लेवल पे पहुंच के, मतलब छठी घनत्वता तक पहुंचते पहुंचते कि इस लेवल के हो जाए कि हम हवा बन जाए, बादल बन जाए, इस तरीके के हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है, अब मैं कह नहीं सकता कि ऐसा ही होगा, हवा में क्योंकि हम और भी सीख ही रहे आकाश हैं, में समझ रहे बहुत हैं। फर्क है। हाँ मैम, मतलब हवा में, सॉरी आकाश मैं बोल रहा हूँ। हवा और आकाश तो में इसके बाद वो फर्क है। और जो हाँ बादल होते हैं वो हाँ सफेद बादल हवा के होते हैं, काले बादल पानी के होते हैं, इसलिए बादल भी नहीं होते। आकाश इज द वैक्यूम, वो जिसके अंदर ब्रह्मांड है। अच्छा अच्छा ओके। तो फिर वो अगला बताता है, अगला कहता है द वॉयलेट रे बॉडी में परहैप्स बी अंडरस्टूड एज व्हाट यू मे कॉल द बुद्धा बॉडी और दैट बॉडी विच इज कंप्लीट। कह रहा है कि वॉयलेट रे बॉडी वो होती है जिसको तुम बोलते हो बुद्ध की बॉडी। अब देख लो मैम, उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी बात कर दी, उसने हमारे इंडियन योग सूत्र के बारे में भी बात कर दी, उसने उधर वहाँ जीसस के बारे में भी बात कर दी, उधर मोहम्मद के बारे में भी बात कर दी, और यहाँ बुद्ध के बारे में भी बात कर दी। तो ये किसी को छोड़ नहीं रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है ये। तो कह रहे इसको तुम कहते हो बुद्ध की बॉडी। कह रहे वो बॉडी जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्योंकि मैम आपको पता है, बताया था ना एक बार मैंने कि बुद्ध के पास ये कैपेबिलिटी थी, वो अपने शरीर को पानी भी बना लेता था, वो इसको उसमें हवा में भी कन्वर्ट कर लेता, जैसे चाहे वैसे कर सकता था वो। इतना कंप्लीट कंट्रोल आ गया था अपनी बॉडी के ऊपर बुद्ध का। तभी तो बुद्ध को बोला जाता है कि वो कैसे भी अपने आप को चेंज कर लेते थे, कैसे भी, इतनी हार्डकोर मेडिटेशन की थी उनने। तो इसके आगे वो बोलता है each of these bodies has an effect upon your mind body spirit complex in your life beingness। the interrelationships as we have said are many and complex। कह रहे हर ये जितनी भी तरीके की बॉडीज होती हैं, कह रहे तुम्हारे शरीर के अंदर ही होती हैं, तुम्हारी आत्मा शरीर और दिमाग, कह रहे इसके को तीनों को मिला के बनती हैं ये सारी, इन्हीं के अंदर ही होती हैं सारी की सारी, जो तुम अपनी जिंदगी में जी रहे होते हो ना। कह रहे ये सारे अनुभव ये भी ले रही होती हैं। कह रहे इन सब का आपस में रिलेशन होता है, और वो इतना इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना, इतना जुड़ा हुआ होता है, अंदर अंदर घुस के बना होता है कि उसको ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है, वो मेडिटेशन से ही समझ पाओगे तुम। तो आगे वो कहता है परहैप्स वन सजेशन दैट मे बी इंडिकेटेड इज दिस द इंडिगो रे बॉडी may be used by the healer once the healer becomes able to place its consciousness in this etheric state। The violet ray or Buddhic
body is of equal efficacy to the healer, for within it lies a sense of wholeness, which is extremely close to unity with all that there is. These bodies are part of each entity, and the proper use of them and understanding of them, though far advanced from the standpoint of third density harvest, nevertheless, far advanced from the standpoint of third density harvest, nevertheless useful to the adept. तो वो कह रहा है कि हालांकि हमारा एक सजेशन है तुम्हें ये कि ये इंडिगो बॉडी जो होती है ना, कह रहा है अगर ये एक्टिवेट कर ले कोई अपनी तो वो हीलर बन जाता है। कह रहा है क्योंकि वो अपने आप को फिर उस तरीके की कॉन्शियसनेस, उस तरीके की फील्ड में ले आता है जिसको बोला जाता है एथेरिक वाली। कह रहे जब वो उसमें आ जाएगा ना तो वो हीलर बन जाता है, वो टच करेगा लोगों को, ठीक हो जाएंगे। जैसे साईं बाबा ले लो मैम, और नानक जी ले लो, और भी बहुत सारे हैं, बुद्धा ले लो, और भी हमारे धर्मों में कितने बताए गए हैं, तो टच करते थे और लोग ठीक हो जाते थे। तो इनको कहते हैं प्योर हीलर। यार इसके बाद फिर वो कहता है कि इसके बाद हम तुम्हें बताते हैं बुद्धा की जो बॉडी है वो वॉयलेट बॉडी है। यार उसके अंदर कंप्लीटनेस है, उसके अंदर ये भी है कि वो हीलर भी है, कह रहे, और होलनेस भी है उसके अंदर, सारा कुछ ही है उसके अंदर। तो कह रहे वो दर्शाता है तुम्हें यूनिटी उस रचयिता की, ऑल दैट देयर इज, मतलब जो सब कुछ है वो उसके अंदर ही है। कह रहे वो होती है बुद्धा बॉडी। और मैम जो लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बुद्धिज्म तो नहीं बोलूंगा, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को सीख के या उन टेक्निक्स को सीख के जो आगे चल रहे होते हैं ना, वो यही अटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बुद्धा बॉडी, इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसमें जाने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे कि ये जो बॉडीज होती है ना, ये हर व्यक्ति के अंदर होती है, और उसका प्रॉपर यूज अगर तुम्हें करना आ जाए तो कहता है तुम इतने फार एडवांस हो जाते हो। अगर तुम तीसरी घनत्वता के हिसाब से सोचो तो, मतलब तीसरी से जो चौथी घनत्वता में तुम जाते हो वो तो एक नॉर्मल तरीका है जाने का। कह रहे लेकिन अगर तुम ये सारी चीजें सीख गए तो तुम ये सारी घनत्वताएं तोड़ते हुए आगे निकल जाते हो, और बहुत ही आगे निकल जाओगे फिर तो। मैंने कहा था ना मैम, रेनबो बॉडी एक्सपीरियंस एक बार अगर वो किसी का हो गया तो वो बंदा छठी घनत्वता, सातवीं घनत्वता, सब कुछ तोड़ ताड़ते हुए निकल जाता है बिल्कुल आगे। वो होता है मेन जो ये सीख लेता है, सॉरी उसके टू अंदर से सब कुछ ही होता है फिर वो। बहुत लोग बुद्ध की जो क्या कहते हैं मंत्र करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, जो भी करते हैं, बुद्ध बॉडी को अचीव करना या बुद्ध को अचीव करना, तो उसके रास्ते पे चलना है, उसके कहे पे चलना है। अगर आप मेडिटेशन के वक्त मेडिटेशन करोगे और आगे पीछे आप गॉसिप करोगे या दूसरों का दिल दुखाओगे या सर्विस टू सेल्फ करोगे, तो कहां से अचीव कर लोगे? तब तो मैम पॉसिबल ही नहीं है ना, तभी तो ये लोग आइसोलेशन में रहते हैं, जो सीरियस होते हैं। हाँ, अभी तो मैंने नहीं, कहा था ना वो आपको, एक याद, एक बार आप मैंने कहा था टिबेटन कि ये लोग मॉन्क्स की 3 बात साल। कर रहे हो, वो अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हाँ हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बुद्धिज्म में इनिशिएट हुए पड़े हैं, रोज सत्संग में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आगे पीछे तो आप अपनी जिंदगी में उल्टे सीधे काम करते हो। तो फिर क्योंकि बुद्धा तो ये कहते हैं कि ना आपने किसी के बारे में गॉसिप करनी है, ना किसी की बुराई करनी है, किसी में बुराई देखनी ही नहीं है, करनी तो दूर की बात है। एनीवे, मैम तो देखो, बुद्धा आगे की जो चलो। टीचिंग्स है ना वो इतनी एडवांस्ड है ना, इतनी एडवांस्ड है कि जिसको नहीं, अंदाजा इस वक्त लगाना मुश्किल है। तभी 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 मैं कहता हूँ मैम, बुद्धिज्म और बुद्धा बनना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मेरे को एक बात बताओ, कौन से धर्म में बोला है कि गॉसिप करो, बुराई करो, लोगों को हर्ट करो, लोगों का इस्तेमाल करो? किसी भी धर्म में नहीं बोला। बुद्धा ने नहीं बोला तो और करेक्ट, भी किसी बिल्कुल ने भी सही कह नहीं रहे हो। बोला है। तो हाँ ऐसा बिल्कुल। कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब अब हिंदुइज्म में ले लो, राम ने अपनी जिंदगी हाँ जी के दिखाई लोगों को कि तुम्हें अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है। राम 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 तो सब करते हैं, लेकिन फिर वही है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। बिल्कुल सही तो बात बोली मैम आपने, तो बिल्कुल हर सही धर्म बात। में होता है ये, सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं होता है। हर धर्म आपको प्यार सिखाता है, और लोग सिर्फ धर्म को ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि हम ये धर्म मानते हैं, वो धर्म मानते हैं, लेकिन अगर आप अपने भगवान की कहे पे नहीं चलते तो आप काहे का धर्म मानते हो? शर्म आनी चाहिए। आप तो धर्म का नाम बदनाम कर रहे हो फिर तो, वो चाहे कोई भी धर्म हो। अल्लाह ने किसी को कभी मारना नहीं सिखाया,
लेकिन ये टेररिस्ट लोगों ने आम मुसलमानों का जीना हराम करके रखा हुआ है। वो बेचारे आम मुसलमान जो गलत सोचते भी नहीं, उनका जीना हराम हो जाता है ना, क्योंकि लोग उनको भी गलत नजर से देखते हैं फिर, तो ये तो गलत है ना। करेक्ट। एनीवे, हाँ, सो डॉन लेकिन मैम कहता है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखो मैम, एक चीज बोलना चाहता था क्योंकि ये जी। पॉइंट ऐसा था। मैम प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि वो लोग दूसरे उनके बारे में ऐसे सोचने लगे हैं। प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि हम चीजों को जनरलाइज कर देते हैं कि एक ने ऐसा किया है तो सभी ऐसे होंगे। एग्जैक्टली। और वो तो उसी केस में कर सकता है इंसान जब वो अपने आप को नहीं जानता है। जब तक वो अपने आप, जिस दिन वो अपने आप को जान गया ना, उस दिन वो सामने वाले को ऐसे लेके चलेगा ही नहीं। तो लेके चल ही नहीं सकता, उसके पास, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी नहीं। जी बिल्कुल। कभी तो फिर थर्ड डेंसिटी रिपीट मारते हैं। आगे चलो, हाँ आगे जी, हाँ जी, चलो। हाँ जी, चलो चलो पानी पी लो। जी पी लो। सो डॉन पूछता है, ये तो हुआ जिंदा बॉडीज के बारे में। अब मरने के बाद, तुरंत मरने के तुरंत बाद इंसान की कैसा शरीर होता है उनका। येलो रे बॉडी से निकलने के बाद, मरने के बाद, जैसी नहीं, वो कह रहा है येलो रे बॉडी जैसे मेरी अभी है, उसके बाद मरने के बाद लोगों की कैसी बॉडी होती है वो बताओ। तो मैम राय इसका जवाब देता है, यू हैव ऑल बॉडीज इन पोटेंशिएशन। यानी तो मरने के बाद आपकी जो कैलकुलेशन होगी ना, कैलकुलेशन मतलब वो कंपनता को देखते हुए बॉडीज तो आपके पास सारी अवेलेबल है। उसकी कंपनता को कौन सी मैच कर जाएगी ना, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो बॉडी आपको मिल जाती है। फिर ये जरूरी नहीं येलो ही मिले, अगली भी मिल सकती है, ग्रीन वाली भी मिल सकती है। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि आप हार्वेस्ट हुए हो या नहीं हुए हो। अगर आप हार्वेस्ट होकर नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के लायक होगे तो आपको ग्रीन बॉडी मिलेगी। अब ग्रीन कलर मत समझ लेना उसको, वो बहुत हाँ हल्की बॉडी आज होगी। एक पोस्ट आया था कि ग्रीन स्काई दिखा, ये किस वजह से था? वो मैम वो सोलर फ्लेयर जो पड़ रहे हैं ना, उसकी वजह से हो रहा है ये सारा कुछ। और ये भी इंडिकेशन हो सकती है कि भाई ग्रीन की तरफ जा रही है प्लैनेट। दोनों चीज़ हो सकती है मैम, लेकिन मेरा जो सोचना है साइंटिफिकली अगर मैं सोचूं तो ये सोलर फ्लेयर की वजह से हो रहा है। सोलर फ्लैश तो बहुत सालों से हो रहे हैं, लेकिन कभी ये लाल हरा ऐसा तो पहले तो कभी नहीं हुआ। मैम इंटेंसिटी भी तो देखो ना, किस लेवल के सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं अब। अब जो इंटेंसिटी आ रही है निकल के सूरज के अंदर से जो निकल रही है, वो भी तो, सूरज भी तो ग्रेजुएट करेगा मैम। अब वो ग्रेजुएट करेगा क्या, वो नहीं खुलेगा, वो नहीं फटेगा। ये भी तो ग्रेजुएशन है। ठीक है। तो फिर डॉन पूछता है कि पा अगर सेशन खत्म करना है तो हम लोग कल कर सकते हैं बाकी का। वैसे लंबा वाला सवाल तो मैम निकल गया, ये फटाफट कल करें। मैम ये लंबा नहीं है ये, एक सेकंड रुकना जरा, एक पेज और है। खत्म कर देते हैं। हाँ 2 ही पेज है, चलो खत्म कर। ठीक है। तो फिर डॉन पूछता है कि जो येलो रे बॉडी है, इन पोटेंशिएशन का मतलब क्या? कि मतलब रेडी है, इसको कोई सी भी बॉडी मिल सकती है अब इसकी कंपनता के अनुसार। अच्छा, तो येलो रे बॉडी अगर पोटेंशिएशन में है तो क्या उसे इज यूज्ड टू क्रिएट द केमिकल अरेंजमेंट दैट आई हैव एज अ फिजिकल बॉडी नाउ। तो इस वक्त जो मेरा शरीर है, इस तरह का शरीर पाने के लिए उसे इस्तेमाल होता है क्या, पीली येलो रे बॉडी को? तो मैम रा बोलता है नहीं, तुम गलत कह रहे हो। कह रहे अभी तुम जिस रूप में हो, इस धरती पे हो, ये जो शरीर तुम्हें मिला हुआ है येलो रे वाला जो मिला हुआ है, कह रहे ये पोटेंशिएशन में नहीं है, अभी ये रेडी नहीं है, ये तो एक्टिवेट हो चुका है, ये तो काम में है। कह रहे कि यही वो बॉडी है जो कि मैनिफेस्टेशन में आ चुकी है। कह रहे ये तो वो बॉडीज होती है जब तुम मरने के बाद जाते हो और उसके बाद तुमको इनमें से चूज चूज क्या करना होता है, तुम्हारी कंपनता के अनुसार तुम्हें वो बॉडी मिल जाती है। कह रहा अभी तो एक्टिवेशन में है बॉडी, पोटेंशिएशन में थोड़ी ना हुई। तो ये जो यहाँ पे बॉडीज दिखाई हैं, इसके कुछ मेगाहर्ट्ज दिखाए हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है बेसिस चक्रा, हीलिंग बीन चक्रा,
और इनके मेगाहर्ट्ज दिए हुए यहाँ पर। ये कंपनता मतलब ये चक्रों हाँ की वो लाइट की फ्रीक्वेंसी दर्शा कंपनता। रही है। हाँ ये उनकी फ्रीक्वेंसी दर्शा रही है। अच्छा, ओके। और यहाँ पे ये दिया है कि कौन सी बॉडी कौन से रंग की होती है, इमोशनल, एथरिक, मेंटल, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। ये मैंने ग्रुप में डाल दिया है। अच्छा, ये है कि कौन सी बॉडी आपको कैसे हेल्प करती है। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। मैं ये बंद कर दूं जरा। This is then after death, from this incarnation we still have the yellow ray body in potentiation. मतलब मरने के बाद हमारे पास yellow ray body का potentiation तो होता है, but then is perhaps say in the general case of a planetary population after death, would they then normally have the green ray body? आमतौर पे हमारे धरती के लोगों में मरने के बाद क्या उनका ग्रीन रे बॉडी मैनिफेस्ट होगा? अच्छा सवाल पूछा है इसने मैम, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। देखो उसने दो चीजें पूछी है इसमें, कह रहा है कि देखो तो कहता है मरने के बाद इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि ग्रीन भी मिल सकती है, ये भी पॉसिबल है येलो वाली मिल सकती है, मतलब ये शारीरिक रूप ऐसा ही मिले, या फिर हो सकता है हरे वाला मिल जाए। ग्रीन रे का तो हरे वाले में भी हो सकता है एक इंसान का, पॉसिबल है कि नहीं है? तो रा इसका जवाब देता है, कहता है नॉट इमीडिएटली, द फर्स्ट बॉडी विच एक्टिवेट इटसेल्फ अपॉन डेथ इज द फॉर्म मेकर और द इंडिगो रे बॉडी। अच्छा जी, दिस बॉडी रिमेन्स, यू हैव कॉल्ड इट द का, until ethera has been penetrated and understanding has been gained by the mind body spirit totality. Once this is achieved, if the proper body is to be activated in is green ray, then this will occur. तो वो कह रहा है कि नहीं, कह रहा है मरने के तो तुरंत बाद क्या होता है, तुम्हारा जो शरीर बनता है ना, शरीर बनता है फॉर्म मेकर, यानी अपने आप को रूप देने वाला। पहले वो बनता है, यानी इंडिगो रे बॉडी। वो कह रहा है पहले वो जाके इंडिगो वाली बॉडी बनेगा सबसे पहले। कह रहा है इस दिस बॉडी रिमेन्स यू, ये जो बॉडी होती है मैम पोटेंशिएशन में ही होती है, मतलब आप इसका इस्तेमाल करते हो वहां पे जाके अपने आप को खुद का रूप देने के लिए, कि मैं अब इस रूप में जाना चाहता हूँ। अपनी ही बॉडी के दूसरे पार्ट में घुस जाते हो आप, ऐसा नहीं है आप निकल के कहीं और जा रहे हो। हाँ हीलिंग होती है, सारी चीजें होती है, कह रहे उसके बाद आप निकल के जाते हो फॉर्म मेकर, आप खुद के फॉर्म मेकर बनते हो, खुद को अपना रूप देते हो। तो आप लोगों की जो बॉडी, ये जो सारी चीजें ये आपने खुद ही दी हुई है अपने आप को। आप ही के जो इंडिगो रे बॉडी है उसके अंदर पहले आप घुसे, उसको बोलते हैं का। हिंदी में बोल लो या इंग्लिश में, इसको बोलते हैं का, के ए का। कहते हैं कि ये तब तक कहता है until ethera has been penetrated and understanding has been gained by the mind body spirit totality। कह रहे तब तक उसके अंदर रहती है जब तक ये जो एथेरिक पोर्शन है ना इसको पेनिट्रेट ना कर ले, और इसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो सारा जो आपका टोटलिटी बीइंग नहीं था, एक मतलब एक तो होता है हायर सेल्फ, हायर सेल्फ को भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है आपके टोटल सेल्फ से। कहता है ये तब तक उसी में ही रहती है जब तक ये आपके टोटल सेल्फ पूरा समझ ना ले कि हाँ भाई इसके इतनी चीजें हो चुकी हैं, इतने इसने अनुभव और लेसन ले लिए हैं। जब वो पूरा ज्ञान उसको हो जाता है ना, फिर उसके बाद वहां पे डिसीजन लिया जाता है कि ये अब हरी वाली घनत्वता में जाएगा, यानी हरे वाला मैनिफेस्टेशन होगा इसका, या इसको दोबारा पीली वाला शरीर दिया जाए। और दिया नहीं जाता है, उसके सामने ऑप्शन होती है, अगर ऑप्शन हो गई ग्रीन वाला खुल गया तो उसके अंदर चला जाएगा, और नहीं खुला तो फिर दोबारा पीले वाले में रिपीट करेगा। ठीक है, तो फिर डॉन कहता है लेट मी मेक अ स्टेटमेंट एंड सी इफ आई एम करेक्ट। मैं एक बात कहता हूं और देखते हैं कि मैं सही हूं कि नहीं। मरने के बाद अगर एक मतलब एंटिटी को नहीं पता कि वो क्या, ही मे बिकम व्हाट इज कॉल्ड एन अर्थबाउंड, कि वो धरती के ऊपर भूत बन के आएगा, until he is able to achieve the required awareness for activation of one of the body, जब तक उसे ये समझ में नहीं आता कि उसे कौन से वाले रंग की बॉडी चाहिए, and it would be possible then to activate any of the bodies. Would this go all the way from red through violet? After death and unaware, maybe he may become what he is. अगर उसे नहीं पता कि उसे कौन सी बॉडी चाहिए तो वो भूत बन सकता है, और ये मुमकिन है कि कोई बॉडी एक्टिवेट करने के लिए रेड से
बैंगनी तक उसे जाना पड़ेगा, इसका क्या मतलब हुआ पा? would this go all the way from red through violet? हाँ, तो मैम ये वो होते हैं जिनके कर्म कुछ इस तरीके के हो चुके होते हैं जो भूत वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो कह रहा है कि इनके साथ ये होता है कि इसका मतलब सवाल ये था है कि इसका मतलब ये होता है कि वो अब वो अपने लाल वाले एक्सपीरियंस को दोबारा देखेंगे, पहले उसको भी जीना पड़ेगा, ये भी दोबारा जीना पड़ेगा और पीले वाला भी दोबारा जीना पड़ेगा, कह रहा फिर जाके इनको कोई नया रूप मिलेगा। क्या ऐसा होता है? तो रा कहता है हाँ, इनके साथ बिल्कुल ऐसे ही होता है। बाप रे। कह रहे फंस जाते हैं, ना इधर के रहे ना उधर के। The stimulus for this is, अब sorry, what हाँ चलो stimulus चलो। would create what we call an earthbound spirit or a lingering ghost? धरती के ऊपर भूत बनने के लिए ऐसा क्या होता है जो लोगों को ये बनना पड़ता है? तो मैम वो कहता था स्टिमुलस फॉर दिस इज द फैकल्टी ऑफ द विल। इफ द विल ऑफ येलो रे माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स इज दैट विच इज स्ट्रॉन्गर देन द progressive impetus of the physical death towards realization of that which comes, that is if the will is concentrated enough upon the previous experience, the entity's shell of yellow ray, though no longer activated, cannot either be completely deactivated, and until the will is released, the mind body spirit complex is caught. Okay. This often occurs, as we see you are aware, in the case of sudden death, as well as in the case of extreme concern for a thing or an other self. मैम देख लो, इसने बता दिया। कह रहा है कि ये पता है किस लिए होता है? कह रहा है ये इसलिए होता है, ये उसकी खुद की इच्छा की वजह से हो रहा होता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई मतलब उसने कुछ ऐसा काम कर दिया हो या कुछ कर दिया। कह रहा है कि ये उसकी विल की वजह से ही हो रहा होता है, उसी की खुद की इच्छा की वजह से। कह रहा वो इसीलिए क्योंकि जब वो उसकी जो इच्छाएं होती है ना, वो प्रीवियस लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो मतलब जिस जिंदगी को जी के गया है ना, कह रहा है उसी के ऊपर ही उसका फोकस रहता है। वो आगे निकल ही नहीं पाता, ना वो ये सोच पाता कि भाई मेरे को अब दोबारा जन्म लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कंफ्यूज हो जाता है वहां जाके। कह रहा है क्यों, और इससे होता क्या है, जो उसका येलो रे जो होता है ना, वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट नहीं होता, बंद नहीं होता। अगर वो बंद हो तो वो समझ पाए कि भाई मेरे को ये वाला लेना है या वो वाला लेना है। कह रहा वो बंद नहीं होता, वो हल्का हल्का सा डिम जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। कह रहा उस चक्कर में क्या होता है ना, ये फंस जाता है। कह रहा ये बीच में फंस गया। कह रहा ये ज्यादातर उस केस में होता है जब मान लो किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, या वो किसी चीज के साथ उसका बहुत ज्यादा लगाव हो, या किसी व्यक्ति के साथ उसका बहुत ज्यादा लगाव हो। इसलिए कहते हैं धरती से निकलते वक्त किसी से लगाव मत रखो, चुपचाप निकल जाओ, ज्यादा किसी से बहुत रखने की आसान जरूरत है ना नहीं है। जैसे। नहीं मैम, अब वो रहता ही है, अब वो बता ही रहा है। कह रहे किसी चीज से, किसी वस्तु से, या किसी व्यक्ति से अगर बहुत ही ज्यादा उसका रह गया ना, और वहां जाके जब उसके सामने उसका अनुभव चल रहा है, अब वो अनुभव में उसी पर्टिकुलर पोर्शन पे फंस गया और आगे नहीं निकल के आया, और उसको वही अच्छा लगने लग गया, तो उसका येलो रे का जो चक्र होगा ना, वो डिम हो जाएगा, डीएक्टिवेट नहीं होगा। अगर डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो नई बॉडी चूज नहीं कर पाएगा, फिर वो घोस्ट बन जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उसने बोला रा ने कि अगर एक इंसान को नहीं पता कि उसे कौन से कलर वाली बॉडी चाहिए तो वो भूत बन जाता है, अभी वो कह रहा है कि ये उसकी फ्री विल से होता है। अरे मैम फ्री विल तो लगी रही है ना तब भी, उसको नहीं पता, ना पता होना भी तो फ्री विल है। ये भी तो देखो आप, किसी चीज को जानकर करना और किसी को अनजाने करना, दोनों केस में तो फ्री विल लग रही है। फ्री विल का कॉन्सेप्ट तो गया ही नहीं कहीं पर भी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे चलूं? हाँ जी। ओके, तो ऑरेंज रे एक्टिवेशन मरने के बाद बहुत ज्यादा होती है क्या हमारी धरती पर? तो रा कहता है क्वाइट इनफ्रीक्वेंटली ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन इज विदाउट विल। अच्छा, ये क्वाइट इनफ्रीक्वेंटली ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन इज विदाउट विल कह रहा है। ये तो अभी कह रहा था फ्री विल से हो रही है, अभी कह रहा है विदाउट विल। एक मिनट एग्जैक्टली देखिए मैं क्या कह रहा आपसे यही तो है। कह रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ओकेजन एक मिनट इसने हमें भी कर दिया, रुक जाओ एक मिनट, समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ओकेजनली एन अदर सेल्फ विल सो डिमांड the form of the one passing through the physical, एक मिनट, occasionally an other self will so demand the form of the one passing through the physical death
that some semblance of the being will remain. अच्छा, this is orange ray. This is rare. For normally, if one entity desires another enough to call it, the entity will have the corresponding desire to be called. अच्छा, thus the manifestation would be the shell of yellow ray. अच्छा, अब ये कह रहा है मैम देखो वहां पर उसकी विल तो है ही, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, उसकी विदाउट विल से भी एक चीज हो रही है। कह रहे हैं कि देखो ये ऐसा नहीं कि ज्यादातर हो रहा है, मतलब तुम्हारे यहाँ पे मतलब मरने के बाद ज्यादातर लोग भूत बन रहे हैं, कह रहे ऐसा नहीं हो रहा है। कह रहे क्योंकि इसमें एक काम विदाउट विल वाला भी हो रहा है, एक मैनिफेस्टेशन विदाउट विल वाली भी हो रही है। कह रहे इसमें होता क्या है कि जब कोई मर जाता है ना, और जो धरती पे उसका रह गया प्यार करने वाला, कह रहा वो उसको इतना ज्यादा सोचे जा रहा है, उसके बारे में सोचे ही जा रहा है, सोचे ही जा रहा है, जाने ही नहीं दे रहा उसको आगे। कह रहा उसने उसके साथ प्रेम इतना है, हाय जैसे होता है ना, हाय अम्मा चली गई, अब अम्मा को याद ही करने में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, वो निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है उसी के चक्कर में। ऐसे इस बहुत लोगों चक्कर को में ना जानती हूँ अम्मा मैं। आगे जा पा रही, हाँ मैम, इस चक्कर में ना ऐसे में अम्मा आगे जा पा रही है, और ना ये इसके टम्मा आगे जा पा रहा है। इसने उसको, क्योंकि इसका ऑरेंज रे एक्टिवेट है, इसकी डिजायर एक्टिवेट है यहाँ से, और उसका ये है कि भाई मेरे को चूज करना है, उसकी फ्री विल लगी हुई है वहां पे, इसकी डिजायर उसको खींच रही है पीछे की तरफ। इस केस में क्या होता है कि वो कह रहे हैं ना कि इस केस में फिर जब इसकी डिजायर होती है उसको खींचने की, कह रहे ऑटोमेटिकली उसकी डिजायर भी फिर यहीं खींचनी शुरू हो जाती है। कह रहे जब वो डिजायर यहाँ पे खींचने की शुरू शुरू हो जाती है, उसका येलो जो रे है, जो येलो चक्रा या रे होती है उसकी, कह रहे वो डीएक्टिवेट नहीं होती, कह रही वो एक्टिव वो डिम वाले उसमें चली जाती है, उस वजह से फिर उसको भूत बनना पड़ जाता है, क्योंकि ये नीचे से खींच रहा है उसको वापस, ये जाने नहीं दे रहा उसको आगे। तो मतलब येलो रे जो है वो बॉडी है और ऑरेंज रे जो है वो भूत है। नहीं नहीं, येलो वाली की वजह से भूत बनता है इंसान। येलो रे डिम हो जाती है, आप समझो ना, एक तो येलो रे का बिल्कुल चमचमाना होता है कि वो आगे निकलेगी, ठीक है नया शरीर मिला, चमचमाती भी आई है अभी नई। अब यहाँ पर क्या है कि वो डिम हो गई, वहां जाके वो डिम इसलिए हो रही है क्योंकि पीछे से खिंचाव पड़ रहा है, उसको लोड पड़ रहा है ना उसके ऊपर। अब मेरे क्या को होता नहीं है कि समझ घर में में अगर आया ये। अचानक से बिजली का लोड, नहीं ऐसे मेरे समझो को मैम, ये। मैम मैं अचानक से घर कुछ में बोलूं, अगर आप हाँ बोलो। परमिशन दो तो। हाँ बोलो। मैम ऐसा है जब बंदा मर जाता है ना, हेलो हाँ हाँ मैम, बोलो। ऐसा है जब बंदा मर जाता है ना मैम, तो अपने रीति रिवाजों के हिसाब से अपन लास्ट राइट्स करते हैं, वो जो भी है, कोई अखंड पाठ करेगा, कोई गीता का जो भी है सब करते हैं। पर मैम जो उसको बहुत चाहता है ना, इसीलिए बोलते हैं कि उसको रिलीज करो। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे ना मैम, तो हमने सबने बोला था हम आपको रिलीज करते हैं, हम आपको रिलीज करते हैं, हम आपको रिलीज करते हैं, हर उससे रिलीज करते हैं, कोई मतलब रिश्ते से, ताकि वो फ्री ऊपर जा सके। उसका कुछ दिन रहता है मैम, अगर उतने दिन अगर वो यहाँ 13 धरती दिन। पे आसपास ही मंडराता रहेगा, तो हाँ 13 13 दिन। दिन कुछ रहते हैं मैम, हाँ वो आप ज्यादा जानते हो। तो वो उतने दिन के अंदर उसको वहां चले जाना पड़ता है मैम, 14वें दिन या नहीं 13वें नहीं दिन। नहीं अगर वो जाबो ये तो समझ में आ गया। ये तो समझाने वाली बात नहीं है। बात यहाँ पे ये जो वो कह रहा है ना कि कहाँ गया, एक मिनट। The stimulus for this is the faculty of the will, if the will नहीं, अच्छा नीचे यहाँ मैम पे हम उसको खींचते हैं ना, खींचते हैं ना, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, अकेले छोड़ के चले गए, अब मेरा क्या होगा, ऐसे करके बच्चे खींचेंगे, पति नहीं। पत्नी है तो पति एक मिनट खींचेगा। जाबो, आप अपने आप को म्यूट करो। कर लिया मैं। ये यहाँ पे कह रहा है कि गिवन एन हार्मोनियस पैसेज फ्रॉम येलो रे बॉडीली मैनिफेस्टेशन, मतलब येलो रे आपकी हो गई बॉडी, is for the mind and spirit complex to rest in the etheric or indigo body until such time as the entity begins its preparation for experience in an incarnated place। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लिया क्या? कहाँ गया वो? हाँ ये रहा। Quite infrequently due to the fact that this particular manifestation is without will, occasionally an other self will so demand the form of one passing through the physical death, some semblance of the being will remain। semblance of being will remain मतलब क्या? उसकी याद रह जाएगी या खिंचाव रह जाएगा? हाँ खिंचाव हाँ, खिंचाव। खिंचाव रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो ये ऑरेंज खिंचाव, रे क्योंकि यहाँ से कैसे उसको हुआ? याद कर रहा है।
ऑरेंज मैम रे वो कैसे हुआ? ऑरेंज रे उसकी उसकी डिजायर हो रही है ना, नीचे वाले की डिजायर हो रही है ना, जो उसको मांग रहा है ना, जो उसको खींच रहा है, उसकी हाँ, ऑरेंज रे की बात कर रहा है ये। ओके। कह इसीलिए रहा है वो इसकी दूसरे ऑरेंज रे वाले की की उसको फ्री नीचे विल मांग नहीं है रहा ना है। मैम। जाबो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, लेट पा टॉक। अच्छा, एंड दिस इज रेयर फॉर नॉर्मली इफ वन, ये रेयर कहाँ है? धरती पे तो बहुत होता है, ये रोज ही होता है, हर जगह होता है। मैम फॉर नॉर्मली मैम इफ कहाँ 8.5 बिलियन में अगर 30-40 हजार भूत भी निकल आए, मैम ये कोई नंबर थोड़ी ना हुआ। 30-40 से चलो तो 1 लाख ज्यादा मान लो, है। 10 लाख मान लो, तब चलो 1 लाख मान लो, 10 लाख मान लो, तब भी तो कोई नंबर नहीं है ना उसके सामने ये। हाँ, 1 करोड़ मान लो, वो भी नंबर नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है नंबर। अच्छा, ठीक है। तो फॉर नॉर्मली इफ वन एंटिटी डिजायर्स अनदर टू कॉल इट, तो मतलब के अगर नीचे वाला उसे बुला रहा है या उसको याद कर रहा है, तो उसकी येलो रे डिम पड़ जाएगी। The shell of, thus the हाँ बिल्कुल manifestation would be the बिल्कुल। shell of yellow ray। इसका क्या मतलब हुआ? manifestation would be the shell of yellow ray। ये मतलब कि शेल वो मतलब मैम वो शेल शेल की तरह ही होता है, चक्रास जो होते हैं ना शेल की तरह ही होते हैं वो, उसी की बात कर हाँ रहा है। हाँ, लेकिन the manifestation would be the shell of yellow ray का मतलब क्या हुआ? मतलब वो इंसानी रूप लेना। मतलब वो लेगा। वो ले सकता है अगर ये पीछे वाला छोड़ दे उसे, तो कह रहा है होना तो उसका नहीं, ये चाहिए येलो वाले में, कह रहा है लेकिन वो छोड़ता नहीं है ना पीछे वाला, वो डिम कर देता है उसे। मैम ये बिल्कुल पता है कैसा है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा है कि आपके घर में अचानक से बहुत ज्यादा लोड पड़ गया रोशनी का, या कह लो कि पीछे से रोशनी कम आ रही है, खींच खिंच गई एकदम से, लोड पड़ा, रोशनी हो गई डिम, बल्ब हो गई डिम। अब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, आधा 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 फंक्शन कर रहा है वो, देखो इसलिए फंस पा जाता है वो। पा यहाँ पे उसने दो बातें की हैं। इसमें एक तो उसने ये बोला है कि एक इंसान जो नीचे, नहीं मेरे ख्याल से सम सेम्बलेंस ऑफ द बीइंग विल रिमेन का मतलब है कि उसकी कोई इच्छा रह गई है पीछे। एक मिनट, लेट मी जस्ट गूगल इट वंस एंड फॉर ऑल। और दो बातें उसने बोली, एक तो नीचे वाला उसको बुलाए और एक उसकी इच्छा हो कि नीचे वाला बुलाए। ये दोनों बातें उसने बोली हैं। मैम सेम्बलेंस सेम्बलेंस का का मतलब होता है यादें, 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 यादें। किसी विशिष्ट गुण से युक्त होने का आभास। द कुछ होने या किसी विशिष्ट गुण से युक्त होने का आभास, आभास। semblance is having an outward आभास तो appearance मैम that resembles something desired even if the reality doesn't match the appearance। having an हाँ outward तो वही तो कह रहा है appearance। मैम, मैम वही तो कह रहा है, उसका आभास का मतलब क्या होता है? यादें, यादें रह गई ना। अच्छा, तो इसमें मैम उसने दोनों देखिए, बातें की। मैम मैं एक बात बोलती हूँ, मेरी प्लीज बात एक सुनिए। मिनट, रत्ना को देखिए बोलने मैम, जाबो, 1 minute, I know what you said, 1 minute, Ratna wants to say something, she's been putting her hand up couple of times। yes Ratna। मैम ये शायद ये वो वाले लोग होते होंगे कि जिनकी डिजायर रह जाती है और वो जो सुसाइड कर लेते हैं। है पा, क्या ये सुसाइड, वही लोग होते हैं? पॉसिबल हाँ, है। जो सुसाइड कर लेते उसने हैं। हाँ उसने 2 केस बताए, उसने 2 केस बताए हैं ऊपर, दो नहीं हाँ 3 केस बताए उसने। वो कह रहा है कि उसने जो 3 केस बताए, उसने कहा ये ज्यादातर होता है या तो सडन डेथ हो जाए, अचानक मृत्यु किसी की हो जाए, हाँ, तो वो कह रहे या मर्डर हो गया, किसी एक्सीडेंट हो वस्तु के गया, सुसाइड हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल उसके ठीक बाद है। सुसाइड तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सुसाइड में तो कॉन्शियसली कर रहा है जो भी कर रहा है, ओके। लेकिन हो भी सकता है, दोनों केस मान लेते हैं। और मैम ये भी कह रहा है कि किसी वस्तु से उसका लगाव रह जाए या किसी व्यक्ति से उसका लगाव रह जाए, और हाँ, इधर से वो व्यक्ति जिससे उसका लगाव है, पीछे से वो खींच रहा है उसे वापस। हम्म, इस वो उसका वो ऑरेंज ऑरेंज रे, और ऑरेंज रे क्या बोलता है? पर्सनल इमोशनल आइडेंटिटी, यानी इमोशनली वो उससे अटैच है मैम, वो उसके इमोशंस उसके अंदर रह गए हैं, और वो उसे जाने नहीं दे रही, उसकी यादें उसको जाने नहीं दे रही आगे, ये उसे याद करे मैम जा रहा है, मैं याद बोलूँ करे जा फिर? रहा है, और वो भी वहां पे ट्रिगर हो रहा है। नहीं नहीं 1 मिनट जाबो जी, क्लियर करने दो ये पॉइंट, रुक जाओ। हम्म, उसकी जो यादें रह गई ना, उसके दिमाग में भी रह गई जो मरा, और इधर ये जो कंटिन्यूसली से याद करे जा रहा है, ये वहां पे ट्रिगर करे चले जा रहा है उसको बार बार। इसका ऑरेंज रे यहाँ से वाइब्रेट कर रहा है इमोशनल लेवल पे, उसको वहां पे उसका इसकी वजह से वहां पे उसका येलो रे डिम हो गया, डीएक्टिवेट नहीं हुआ, वो डिम हुए जा रहा है, मतलब
उसको बुझ जाना चाहिए था, लेकिन वो बुझा नहीं, वो हल्का सा ऊपर है, हल्का सा डिम उसमें चल रहा है। इस वजह से होता है ये कि वो नहीं आ पाता है यहाँ पे, वो डिम होने की वजह से, क्योंकि टाइमलाइन उसकी वही होती है, उसको उतने टाइम में जाना होता है, नहीं जा पाता वो आगे। इस वजह से वो कह रहे हैं ना, शेल ऑफ दिस दस द मैनिफेस्टेशन वुड बी द शेल ऑफ येलो रे। शेल ऑफ येलो रे, अच्छा आप समझ गया मैं। शेल ऑफ येलो रे मतलब उसके जैसी दिखता हुआ भूत बनता है वो। शेल का मतलब क्या होता है? शेल का मतलब उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब बन शेल जाता का है फिर वो। मतलब होता है कवर। मैम कवर, शेल कवर कह लो, कवर भी तो एक तरीका प्रतिबिंब ही हो गया ना किसी का, कैसे प्रतिबिंब हुआ? किसी की शेल मतलब जो इमेज हुई शंख ना मैम। होता है, एक मिनट, शंख जो होता है उसके अंदर से मछलियां पैदा होके बाहर निकलती हैं, या एक कछुआ हाँ जो होता है उसके ऊपर जो शेल होता है वो उसका एक प्रोटेक्शन कवर होता है। कवच, कवच कह लो, कवच। कवच, हाँ। तो शेल हाँ तो एक केवल तरह से कवच रह कवर जाता है होता ना, है। अंदर अंदर का पार्ट नहीं रह गया ना। वो कह तो रहा है कि कवच ही रह जाता उसका येलो रे का, मतलब उसका प्रतिबिंब, एक तरीके का प्रतिबिंब, इमेज ही तो रह गई। अच्छा। तभी तो भूत बना। भूत बनता कौन है? भूत तो वही, भूत तो उस व्यक्ति की इमेज ही होती है वो, यही तो बोल रहा है वो। हम्म। समझ आ गया मैम कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि बोलो मेरे को बोलना है। बोलो। मैम ऐसा है, देखिए, एक ओल्ड कपल है, ठीक है। उनने अपने बेटे की शादी की और 1-2 महीने बाद वो आदमी चला गया। अब उसको ये फ़िक्र लगी है कि उसकी बहू उसकी वाइफ़ का ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी, ठीक है? और सडन उसको कुछ नेचुरल हुआ और वो एक कुछ ही घंटों में उसकी डेथ हो गई। लास्ट में वो पूछता है कि हाँ भाई ठीक है, बहू तेरा ख़्याल रखेगी, ठीक है? और वो चला गया, ठीक है? अगर तो वो वाइफ़ सही जवाब दे देती है, तो वो सैटिस्फाइड हो जाता है। अगर वो वाइफ़ बोलती है कि नहीं, ये मेरा नहीं रखेगी, तो वो तो मैम उसकी डेथ जाबो, तो हो मेरे गई, ख्याल से उसको जला आप मेरा दिया। सवाल नहीं, जाबो एक मिनट, आप मैम अपनी आप पूरी बात बात बोलने की सुन लो। कोशिश कर रहे हो। नहीं, नहीं। एक नहीं, 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 नहीं मैम आप पूरी बात सुन लो। पीछे नहीं, अब उसकी सुन रहा डेड हूँ, एक बॉडी मिनट, तो जल गई। आप मेरा सवाल नहीं समझे हो। मेरा सवाल ये नहीं है, ये सब बातें मुझे भी पता है और मुझे भी समझ में आती हैं। बात ये नहीं हो रही है, बात यहाँ पर कुछ और हो रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा सवाल। खैर वो मैं दोबारा इस चैप्टर को पढ़ूंगी, इस वीडियो को देखूंगी, शायद मेरी समझ में आ जाए। लेट्स नॉट वेस्ट चलो टाइम, ठीक है बिकॉज 9 मैम। बज ओ चुके हैं। नहीं, 9 बज चुके हैं, लेट्स बी फेयर टू एवरीबडी। Even Pa has to go, मैम so यस let's finish the 100%। यस, यस। thing. हाँ Pa, continue. हेलो खत्म करते हैं उसके बाद। जी। हाँ तो मैम लास्ट क्वेश्चन है, कर लो कर लो। ऑरेंज रे एक्टिवेशन मरने के बाद फ्रीक्वेंटली, अच्छा ये तो हो गया, उसके बाद अर्थ के पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा, व्हाट इज द लास्ट, जो मरने के बाद वो क्या करते क्या हैं, वो कहाँ एक्टिवेट होते हैं? What does the large percentage of the हाँ मतलब Earth's कहाँ पे population is they एक्टिवेट? pass from the physical activate? कौन सा कलर हाँ एक्टिवेट करते हैं? हाँ, मतलब कौन सी घनत्वता में जाते हैं, क्या एक्टिवेट होता है, उनका प्रोसेस क्या होता है। तो राय यहाँ कहता है द नॉर्मल प्रोसीजर गिवन एन हार्मोनियस पैसेज फ्रॉम येलो रे बॉडीली मैनिफेस्टेशन इज फ्रॉम द माइंड एंड स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टू रेस्ट इन द इथेरिक और इंडिगो body until such time as the entity begins its preparation for experience in an incarnated place which has a manifestation formed by the etheric energy molding it into activation and manifestation. This indigo body, being intelligent energy, is able to offer the newly dead, as you would term it, soul a perspective and a place from which to view the experience most recently manifested. तो वो कह रहा है कि देखो, एक नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जब कोई व्यक्ति मरता है ना, कहते हैं तो, और वो प्यार से, प्रेम प्यार से अगर निकल गया अपने, क्या कहते हैं, इस येलो रे को जो रास्ता है, कह रहे इसको मतलब ये जो शारीरिक रूप से निकल के फिर वो जब वो निकला, कह रहे जब वो इससे निकल जाता है ना, तो जो उसकी आत्मा जाती है उसके अंदर दिमाग, और दिमाग भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से जो उसने गैदर किया, जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, वो रहती है उसके अंदर, वो दिमाग उसके अंदर रहता है। कह रहे ये जो दिमाग और ये जो आत्मा होती है ना, कह रहे ये जाके इंडिगो बॉडी जो होती है, उसी की इंडिगो बॉडी, ऊर्जा वाली बॉडी होती है ये,
कहते हैं कि उसके अंदर जाके ये रेस्ट करती है पहले कुछ टाइम पे। कह रही तब तक रेस्ट करती है जब तक अपने लिए एक नई जगह और एक नया पर्पस ना चूज, उद्देश्य ना चूज कर ले कि जो उसके अनुभव रह गए थे उन अनुभवों को आगे करे, मैनिफेस्ट करे। कह रहे और ये सारा काम वो उसी एनर्जी के अंदर, मतलब यानी उस इंडिगो बॉडी के अंदर बैठ के कर रही होती है। ये सारी चीजें उसकी वहीं पे चल रही होती है। वहाँ टोटल सेल्फ उसको बता रहा होता है, हायर सेल्फ भी होगा, 100% हायर सेल्फ भी वहां पर होगा, जो उसको बता रहा होगा कि भाई ये देख ये तेरे अनुभव रह गए हैं, ये अनुभव अब तुझे करने आगे निकलने के लिए। तो वो सारी चीजें उसको बताई जाती हैं, उनको देख रहा होता है, अपने प्रीवियस अनुभवों को भी देख रहा होता है उसी बॉडी के अंदर रह के। कह रहा दिस इंडिगो बॉडी बीइंग इंटेलिजेंट एनर्जी इज एबल टू ऑफर द न्यूली डेड, एज यू वुड टर्म इट, सोल अ पर्सपेक्टिव एंड अ प्लेस फ्रॉम विच टू व्यू द एक्सपीरियंस मोस्ट रिसेंटली मैनिफेस्टेड। तो वो कह रहा है कि जो उसके आखिरी के जो अनुभव रह गए होंगे ना, आखिरी के, कह रहा उन आखिरी के अनुभवों के आगे की जो जर्नी होगी ना, फिर वो वहां से बैठ के उसी इंटेलिजेंट बॉडी के अंदर बैठ के, क्योंकि वो इंटेलिजेंट, वो ऊर्जा की बॉडी होती है, वो इंडिगो बॉडी जो होती है ऊर्जा की होती है। कहता है तो ये नया नया मरा आदमी, जिसको तुम बोलते हो नया मरना, किसी कोई नया व्यक्ति मर गया, कह रहा ये जाता है, कह रहा फिर वो वहां जाएगा, पर्सपेक्टिव यानी अपने लिए उद्देश्य चुनना, अपने लिए जगह चुननी। कह रहा ये दोनों चीजें चुनेगा, अपना पूरा देखेगा कि भाई ये मेरे अनुभव रह गए हैं, ये आखिरी के अनुभव मेरे ये थे, अब इनके आगे निकलना है मुझे। कह रहे उनको देखेगा, उनको उनको अपने अनुभवों को देखेगा कि हाँ अब ये अनुभव है जो मुझे लेने हैं। कह रहा फिर अपने लिए जगह चूज करेगा, कह रहा वो सारी जगह चूज करके, कह रहा फिर दोबारा फिर जन्म लेता है वो। इस तरीके से चलता है पूरा प्रोसेस। लेकिन मरने के बाद वो जाएगा अपनी इंडिगो बॉडी के अंदर ही, ये सारा काम उसकी इंडिगो बॉडी के अंदर हो रहा होता है, अपने को रूप वूप सारी चीजें वो दे रहा होता है। और ये एक नॉर्मल सिनेरियो के अंदर बताया मैम उसने, नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जब वो हारमोनियसली उस रास्ते से निकल जाए, मतलब येलो बॉडी खत्म हुई और अब वो निकला, अपनी उसकी बॉडी निकल के जाएगी उस रास्ते से होते हुए। उसने बताया था ना एक बार कि इस तरीके से ऐसा होता है, जब मर के कोई जाता है तो उसके सामने एक रोशनी होती है, उस रोशनी की तरफ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसका हायर सेल्फ उसको लेके जा रहा होता है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वहां रुक जाएगा जहां वो रोशनी बहुत तेज हो जाएगी एकदम से, क्योंकि उसके आगे उसका शरीर, उसका अनुभव के हिसाब से उसका शरीर उसको झेल नहीं पाता है, उस वो वाले आत्मा और जो दिमाग होती है झेल नहीं पाते हैं। फिर वहां रुक जाएगा, वहां से वो अपने इंडिगो बॉडी में बैठेगा, वहां तक के अनुभव वो अपने पुराने जितने भी हो सारे देखेगा, अपने लिए जो आखिरी के जो अनुभव रहे हैं उनके आगे का जितना भी हिस्सा है उसको देखेगा, फिर आगे के भी और जो माध्यम है वो लगाएगा, जगह चूज करेगा अपने लिए, अपने शरीर को एक खुद का रूप देगा, फिर उस रूप में किसी और के यहाँ पे पैदा होता है वो। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि सब लोग ये बिल्कुल सेशन ऐसा है दोबारा मैम, देखें। ये बिल्कुल ऐसा और है। बस मैं हाँ, आखिरी बार एक बार कंक्लूड कर दूं मैम, ये जी, बिल्कुल ऐसा है कि आप अपनी एनर्जी वाली बॉडी में बैठे हो, आपके सामने कंप्यूटर है, आप अपनी सारी पूरी जिंदगी देख चुके हो, आपने अपने लिए अवतार चुना, उसी के अंदर से भाई ये वाला अवतार मुझे अच्छा लग रहा है अपने लिए, मैं ये वाला चुन रहा हूँ, इसके लास्ट एक्सपीरियंसेस ये रहे, यहाँ के एक्सपीरियंसेस ये होने चाहिए, ये माध्यम इसके अंदर लगने चाहिए, ये इस जगह पे ये पैदा होगा, फिर उसके बाद उस अवतार के अंदर घुसा, उस अवतार को लेके फिर यहाँ पैदा हो गया। इस तरीके से होता है ये। ठीक है, देखते हैं अगले चैप्टर में इस बारे में क्या कहा है। बाकी मैं तो कहूंगी कि सब लोग इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें, सुने और समझें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट सेशन में उसे पूछें। और आई वुड सजेस्ट कि आप भी एक बार इस चैप्टर को जरा ध्यान से दोबारा पढ़ लो, क्योंकि मुझे ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में नहीं आया। ऑफ कोर्स आई वाज अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड इन कुकिंग, बट मैं भी इसे दोबारा देखती हूँ और देखते हैं क्या होता है। सो हाँ, लेट मैं मी ये एंड लास्ट दिस। के पोर्शन दोबारा हाँ, पहले मैं ये सेशन एंड कर दूं।